ये डायरिया से कैसे बचा जा सकता है? ऐसे तो आमतौर पर कुआं का पानी यूज़ करते हैं लोग, चापानल का पानी यूज़ करते हैं। उसका सबसे अच्छा है कि उस पानी को आप उबाल लीजिए, अच्छा। एक टाइम तक उबाल करके उसको छान के अलग कर लीजिए। वो उबाल लेने के बाद उसमें जो कीटाणु और जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो उससे इस बात की संभावना कम हो जाती है कि वो फिर डायरिया करेगा। विष्णुगढ़ से सटा हुआ 20-30 किलोमीटर की जो परिधि है, इसमें स्टोन किडनी स्टोन पथरी का कारण क्या है? उसमें है कि एक बार स्टोन निकल आया तो फिर या स्टोन बनने के पहले की प्रक्रिया में खान पान में परहेज़। हाँ, कई बार खान पान में परहेज़ से भी उस चीज़ से बचा जा सकता है। साग है, टमाटर है, गोभी है, पनीर की चीज़ें, ये जब मरीज़ों को पथरी निकल जाती तब हम लोग बताते हैं कि इसको आप कम खाइए, कम खाइए। संभवतः यही कारण हो सकता है, खान पान, पानी और खान पान में विविधता कुछ यहाँ है ऐसी जो स्टोन के मरीज़, पथरी के मरीज़ इस क्षेत्र में ज़्यादा हैं दूसरी जगह की अपेक्षा। जोहार। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हमारे चैनल में आप देखते होंगे कि विष्णुगढ़ सीएचसी का पहले से बहुत ही बेहतर स्थिति में ये अस्पताल है और यहाँ पर लोगों का अब जैसे पहले प्राइवेट में जाया करते थे, अब झुकाव जैसे सरकारी हॉस्पिटल में जैसे होता था कि पहले कि सरकारी अस्पताल में ना जा कर के प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादातर लोग जाना पसंद करते थे। लेकिन अब का दौर ऐसा हो गया कि अब सरकारी अस्पताल में रौनक यानी दिन ब दिन देखने को मिल रहा है और बढ़ता ही जा रहा है भीड़ यहाँ का। और पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर महिला चिकित्सकों की समझ लीजिए भरमार है। 3 महिला चिकित्सक हैं, एक सर्जन हैं और डेंटल के में भी हैं और नेत्र विभाग में भी हैं। और अब बात करेंगे आज जैसे जो पुरुष डॉक्टरों में से, तो हम बोले भाई ये क्यों छूट जाएं, तो थोड़ा सा कभी एक बार इनकी भी रिपोर्टिंग हो जानी चाहिए। तो आज हम ओपीडी में बैठे हुए हैं और आज इत्तेफाक से मिले कि यहाँ डॉक्टर जफ़र हसन सर, तो हम थोड़ी सी बात करेंगे इनसे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका खोरठा न्यूज़ में सर। थैंक यू। तो जैसा हम लोग पहले बहुत 2-3 रिपोर्टिंग कर चुके हैं इस अस्पताल के बारे में, तो महिला चिकित्सकों के बारे में बताया गया था, लेकिन अब देख रहे हैं कि फिर महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की भी संख्या काफ़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रही है। तो कैसे आप देखते हैं सर, क्या यानी आप लोग इस मैनेजमेंट को कैसे हैंडल कर रहे हैं, ऐसे कैसे मैनेज कर रहे हैं? पुरुष मरीजों की संख्या पहले भी ज़्यादा थी। हाँ, ये नया हुआ है कि महिला चिकित्सकों के आने से महिला मरीज़ों की संख्या कुछ बढ़ी है। पुरुष मरीज़ तो पहले भी आया करते थे, अभी थोड़ा सा सीज़न जो हम लोग बोला करते हैं कि मौसम में अचानक उतार चढ़ाव के कारण मरीज़ों की संख्या बढ़ी है, चाहे वो महिला हों या पुरुष मरीज़ हों। वायरल बुखार, कभी डायरिया, बच्चों में भी लूज़ मोशन, बुखार, खांसी, सर्दी, और इसके इन सब रोगों के अलावा भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के, थायराइड के मरीज़ कम हैं। तो मरीज़ों की संख्या तो इस तरह से अभी इधर 1 महीने में कुछ बढ़ी है, और उसका निदान करके देख करके कुछ जांच जो यहाँ उपलब्ध है वो करा के, और जो दवाएं उपलब्ध हैं उसमें से दी जाती हैं मरीज़ों को। तो जैसे दवा भी आप लोगों के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है? दवाएं उपलब्ध हैं पर्याप्त मात्रा में, मर्ज़ इतना ज़्यादा है, रोग इतना ज़्यादा है कि वो सब चीज़ों की दवा उपलब्ध करा पाना थोड़ी सी मुश्किल है। सीमाएं हैं, उस सीमा में रह के ही, जितने व्यवस्था में उस सीमा के अंदर रह के ही जो चीज़ें उपलब्ध हैं उसको हम लोग मरीज़ों की कोशिश करते हैं देने की, सेवाएं या दवाएं या जांच, और मरीज़ ठीक भी होते हैं, आते भी हैं लोग फॉलोअप में। फिर देखिए सर, ये आप लोग तो ये माइंड में रहता होगा ना सर कि ज़्यादातर लोग गरीब तबके के लोग ज़्यादातर आते हैं यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में, तो आप लोग ये माइंड में रख करके ही उनका जांच या दवा वही, ताकि आप लोग की कोशिश यही रहती होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ताकि उनको दवा यहीं से मिल जाए, बाहर से बहुत कम खरीदना पड़े, ऐसा ही माइंड में चलता है? इस सरकारी सेवाओं में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो चीज़ें उपलब्ध हैं उसी के दायरे में रह करके ही लोगों को सेवा दी जाए। स्वास्थ्य विभाग में भी हम लोग की भी यही कोशिश रहती है कि जो जांच उपलब्ध है, अपने एक्सपीरियंस तजुर्बे से उसी को यूज़ करके, पुराने तजुर्बे को हम लोग वही करते हैं कि जो दवाएं उपलब्ध हैं, जो जांच उपलब्ध है, उसी सीमित
उसी सीमित उपलब्धता में मरीज़ों की, चूँकि निम्न वर्ग के ही लोग ज़्यादा आया करते हैं। ऐसे लोग जो बाहर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट में सेवा लेने के लिए, वही लोग आते हैं। तो ये बातें हम लोगों के दिमाग में रहती हैं और उसी तरह से किया जाता है कि जो जांच उपलब्ध है, जो दवाएं उपलब्ध है, कौन सी दवा इनके इस रोग में कितनी सटीक होगी, उसके हिसाब से दी जाती है दवा। अच्छा सर, तो यहाँ पर जैसे जो पेशेंट आप तो बराबर देखते हैं, तो इस एरिया में ज़्यादातर कौन से ऐसी बीमारी से ग्रसित लोग आते हैं? ज़्यादातर क्या मतलब कुछ ऐसा एक एरिया होता है ना, जैसे कि कहीं उधर साइड देखे हैं सिंहभूम तरह की, वहाँ पर चेचक वाला ये आता रहता है, इधर वैसा कौन सा बीमारी यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है? मैं 2 साल से हूँ यहाँ पे। एक चीज़ हमको देखने को मिली कि किडनी स्टोन की बीमारी इधर दूसरी जगहों की अपेक्षा ज़्यादा है। हाँ, लक्षण से भी पता चलता है, जांच में भी, अल्ट्रासाउंड जांच में भी, एक्सरे में भी आया करता है। और सब लोग सब तरफ एक जैसे हैं, सामान्य, या तो सीजनल बुखार हो, शुगर हो, बीपी हो, वो अपनी जगह है। लेकिन हमने जो महसूस किया इन 2 सालों में कि किडनी स्टोन, पथरी की बीमारी इधर और जगहों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा है। तो सर, तो जब आप तो ये देख ही रहे हैं, तो दर्शकों को थोड़ा सा ये बता दीजिए कि उससे थोड़ा बचने का कोई उपाय हो, तो ताकि लोग वैसे घर पे वैसे उपाय। कई बार ये समझ पाना हमको रिसर्च की चीज़ है, खोजने की, कि आखिर इस एरिया में विष्णुगढ़ से सटा हुआ 20-30 किलोमीटर की जो परिधि है, इसमें किडनी स्टोन, पथरी का कारण क्या है। उसमें है कि एक बार स्टोन निकल आया तो फिर, या स्टोन बनने के पहले की प्रक्रिया में खान पान में परहेज़। हाँ, कई बार खान पान में परहेज़ से भी उस चीज़ से बचा जा सकता है। साग है, टमाटर है, गोभी है, पनीर की चीज़ें, ये जब मरीज़ों को पथरी निकल जाती तब हम लोग बताते हैं कि इसको आप कम खाइए। संभवतः यही कारण हो सकता है, खान पान, पानी, और खान पान में विविधता कुछ यहाँ है ऐसी, जो स्टोन के मरीज़, पथरी के मरीज़ इस क्षेत्र में ज़्यादा हैं दूसरी जगह की अपेक्षा। सर, एक और सवाल है कि जैसे बहुत दिनों से यहाँ पर डायरिया का पेशेंट नहीं मिला करता था, लेकिन जैसा मुझे जानकारी मिली कि कल 4 ऐसे मरीज़ पाए गए जो डायरिया से ग्रसित हैं, जो चलंगा में मिला, वो CSC में ही उनका इलाज भी हुआ। तो डायरिया का, तो सर उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें लोगों को, ताकि डायरिया से कैसे बचा जा सके। ऐसे तो आमतौर पर हम लोगों ने देखा है इधर कुछ सालों में डायरिया के मरीज़ कम हुए हैं, कम नहीं, बहुत कम मरीज़ हुए हैं। इस सीज़न में डायरिया के मरीज़ बहुत आया करते थे, अभी बहुत कम हुए। लेकिन कल जो आप बता रहे हैं 4 मरीज़ आए, संभवतः उनके खान पान में कुछ बदलाव हुआ होगा, कुछ सीजनल, अभी मौसम में भी अचानक तब्दीली आ रही है, तो इस कारण हुआ होगा। कुछ पानी जो वो लोग पानी जो इस्तेमाल कर रहे थे, उपयोग कर रहे थे, दूषित पानी होगा, इससे हो गया होगा। मतलब बारिश का पानी, जो नया पानी आता है सर, उससे भी नुकसान हो सकता है ना सर? जो नया बारिश का पानी प्रदूषित टैप वाला पानी भी हो सकता है, कुआं का पानी यूज़ करते हैं लोग, चापानल का पानी यूज़ करते हैं। उसका सबसे अच्छा है कि उस पानी को आप उबाल लीजिए, एक टाइम तक उबाल करके उसको छान के अलग कर लीजिए। वो उबाल लेने के बाद उसमें जो कीटाणु और जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो उससे इस बात की संभावना कम हो जाती है कि वो फिर डायरिया करेगा। मतलब गर्म पानी उबाल करके पानी पीने से बहुत ही फ़ायदा है। हाँ, बहुत फ़ायदा है। डायरिया से तो बिल्कुल बचा जा सकता है। तो और सर, एक आपसे यही एक जानकारी लेनी थी कि अभी जैसे राजस्थान साइड में हम बहुत देखा करते थे कि जैसे लंपी बीमारी जो जानवरों में पाई गई थी, वैसे ही कुछ सर 2-4 जानवर को मैंने इधर भटकते हुए देखा। तो आप भी अगर कभी देखे होंगे तो वो क्या है सर? वैसे उससे इंसानों को तो कोई दिक्कत नहीं है सर? हम लोगों की तो नज़र पड़ी नहीं, मेरी खास करके, या ऐसा कुछ मीडिया में भी नहीं आया है, या विभाग की तरफ से भी कोई सूचना नहीं आया है कि ऐसी बीमारी अभी है इधर। लेकिन जानवरों में देखा गया है, हम लोग उसकी मतलब तस्वीर भी हम लोगों ने निकाला था। लेकिन ये है कि ऐसा आशंका जताई जा रही थी कि हो सके वही बीमारी है, लेकिन ऐसा अभी तक आप लोग नहीं, हम लोग के यहाँ रिपोर्टिंग भी नहीं हुई, ना वैसे मरीज़ आए हैं, ना विभागीय स्तर से हम लोग को सचेत किया गया है कि ऐसा है आपके एरिया में, क्षेत्र में। ऐसा नहीं। तो सर क्या कहेंगे कि अब लोग ज़्यादातर तो सरकारी अस्पताल में ही आना पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। सर ये फिजिशियन कितने हैं सर अभी यहाँ पर? फिजिशियन के तौर पे मेडिकल डॉक्टर में हम हैं, आयुष चिकित्सा पदाधिकारी भी हैं, दो आयुष चिकित्सा पदाधिकारी हैं,
और हम हैं MBBS डॉक्टर में, डॉक्टर अरुण सर हैं। मतलब अब जैसे कहते हैं कि डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है और सुविधाओं की भी अब कोई कमी नहीं रही लगभग। डॉक्टरों की कमी थी, अब तो समुचित मात्रा में डॉक्टर्स आ गए हैं। और अरुण सर जो हमारे चिकित्सा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोग का अच्छा काम हो रहा है यहाँ। अच्छा काम हो बहुत रहा है। अच्छा। चलिए, तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर जफ़र हसन सर थे, इनसे बातें हुई और इनका कहना है कि भाई हम लोगों को जितना पॉसिबल होता है, हम लोग से जितना संभव होता है, क्योंकि निम्न स्तर के ही लोग ज़्यादातर आते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनका जांच हो, चाहे दवाएं सारी यहीं से उपलब्ध हो जाए, ताकि उनको बाहर चक्कर ना लगाना पड़े और उनको यानी उनकी स्थिति सब भली भांति देखते हुए सारा ये लोग काम करते हैं और जहाँ तक ये होता है इन लोग बेहतर से बेहतर सेवाएं देने का प्रयास करते हैं। तो खोटा न्यूज़ से नमस्कार।